गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरव अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए। बढ़िया सा चैप्टर, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक लेकर, और आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम रहेगा ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट एंड डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज का होने वाला है वो होने वाला है एक चीज, स्विचेस। स्विचेस क्या होते हैं, और फिर एक फ्यूज भी हमें समझ लेना है। फ्यूज क्या होता है, दो चीज समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात फ्यूज जान लो। फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है, हालांकि फ्यूज को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, बड़े तरीके से समझ में आएगा। यहाँ भी समझाता हूँ। फ्यूज बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। बहुत सारे टाइप के फ्यूजेस होते हैं, हमारे घर में यूज होता है बेसिकली, बहुत ही बेसिक सा फ्यूज होता है। और डोमेस्टिक सर्किट में फ्यूज का मेन, अच्छा फ्यूज तो हर डिवाइस में होते हैं, सिर्फ सर्किट में नहीं होते। फ्यूज ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से पहले फ्यूज को समझना जरूरी है। जब भी कभी सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सर्किट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सर्किट बहुत कॉस्टली होते हैं, सर्किट को बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत टाइम लगता है। तो किसी सर्किट को बनाए और फिर एकदम से किसी वजह से वो जल जाए तो हमारे नुकसान हो जाएगा। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी वजह से हम सर्किट को बचा सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज बेसिकली सर्किट के बीच में ना एक दीवार होता है। सर्किट मान लो करंट फ्लो कर रहा है और सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, करता जाता है। जहाँ पे फ्यूज लगाते हैं उसके आगे के सर्किट हमारे कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली तो फिर पूरा सर्किट ही होता है, मतलब कि हम मान लो कि फ्यूज को हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे शॉर्ट सर्किट मान लो होने वाला है। और हमने एक, मान लो कि एक एग्जाम्पल समझते, मान लो हमारे पास टीवी है, टीवी है और एक वायरिंग हमारी ऐसे जा रही है। मान लो कि ये वायरिंग जा रही है। अब हमने क्या कर दिया कि टीवी जो है हमारा, टीवी ये चलता है, मान लो अभी चल रहा है 5 एम्पियर करंट पे चल रहा है। कितने पे चल रहा है? 5 एम्पियर करंट पे टीवी काम कर रहा है। ठीक है, छोटा सा टीवी होगा मान लेते हैं। अब यहाँ से बाई चांस किसी वजह से यहाँ पे 10 या 15 एम्पियर करंट का सप्लाई मान लो गलती से आने लगे, हम क्या करेंगे? तो भाई एक एसी, अब इस पूरे अंदर में मदरबोर्ड होता है सर, और इसके आईसीस वगैरह सब चीज़ मदरबोर्ड पे लगा होता है। तो मदरबोर्ड डिस्ट्रॉय होगा, पूरा टीवी डिस्ट्रॉय होगा, फिर से नया खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ना हो इसलिए इससे पहले ही, मदरबोर्ड से पहले ही एक छोटे से यहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज क्या होता है समझो आप ध्यान से। फ्यूज बेसिकली एक ना डिवाइस होता है जो ऐसा बना होता है। अब तो ऐसा कह लो, एक पतली सी वायर होती है इसके अंदर। ठीक है, ये जो वायर होती है हमारी वो थिन वायर होती है। ठीक है, अब थिन वायर होने का बेनिफिट क्या होता है? अच्छा, थिन वायर होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, हाई रहता है। अब क्या होता है, अच्छा देखो, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, थिन वायर है, रेजिस्टेंस हाई है, और साथ में प्लस में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, बहुत लो है। ये चीज याद रखना। अब यहाँ से 5 एम्पीयर करंट जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उस हिसाब से बनाया गया था इस फ्यूज को। जैसे 15 एम्पीयर करंट जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा सर्किट को, करंट को रोकने से रेजिस्ट करेगा, करंट को आगे बढ़ने से रेजिस्ट करेगा, आगे करंट को बढ़ने नहीं देगा, चाहेगा करंट को रोक दो मैं यहीं पे। जैसे करंट को रोकेगा हीटअप हो जाएगा, क्यों भाई, करंट को रोकेगा तो रेजिस्टेंस में, जब रेजिस्टेंस जब करंट को रोकता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, करंट बहुत ज्यादा अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होगी, और जैसे हीट प्रोड्यूस होगी क्या हो जाएगा, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से मेल्ट हो जाएगा। अब जैसे मेल्ट हुआ तो ये जो पूरा का पूरा वायर है, ये वायर जाएगा, सॉरी, ये वायर में करंट फ्लो ऐसे कर रहा था, ये जब करंट फ्लो कराएगा तभी तो आगे टीवी तक करंट फ्लो करेगा। अगर यहाँ से करंट 15 एम्पियर का गया है मान के चलो, ठीक है, तो यहाँ तक गया, इसके बाद तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूज हमारा जल गया हाई रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे फ्यूज यहाँ पे जल गया इसका मतलब क्या होगा, करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, मतलब ये पूरा डिवाइस हमारा सेफ रहेगा। तो बेसिकली फ्यूज इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर सर्किट। बात समझ में आ गई? तो फ्यूज के बारे में जान लो। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज, इट इज अ सेफ्टी
device which is used to protect circuit as it has low melting point and high resistance। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्यूज हो जाएगा। कैसे करता है, व्हेन करंट exceeds from the rated value। ठीक है भाई, ये हमारा फ्यूज का मेन फंक्शन था। तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्यूज क्या काम करता है। फ्यूज के बाद स्विच आता है, स्विच पर देखो स्विच क्या होता है, ध्यान से देखो। आपने स्विच देखा होगा इस तरीके से भाई, ये हमारे 3 होल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखा होगा स्विचेस हमारे बेसिकली। ध्यान से देखो भाई, एक तो होता है लाइव वायर का, ये किसका होता है, लाइव वायर का। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर का, और तीसरा कौन सा होता है, अर्थ वायर। ठीक है, लाइव, न्यूट्रल और वायर। अब देखो लाइव वायर जो होता है इसकी कवरिंग रेड कलर की होती है। ठीक है, न्यूट्रल जो होता है इसकी होती है ब्लैक कलर की, और जो अर्थ होता है इसकी कैसे होती है, अर्थ वाले की होती है ग्रीन कलर की। लाइव वायर है इसको हम प्लस का भी बोलते हैं, जो न्यूट्रल है इसको हम माइनस का भी बोलते हैं, और ये तो न्यूट्रल ये तो होता है हमारा ये प्रॉपर। अच्छा, ये जो होता है ना, ये देखो ध्यान से समझना, जो अर्थ वायर है ये बेसिकली ये डिवाइस के पीछे ना एक सर्किट होता है। किसी भी डिवाइस के पीछे ना यहाँ पे ग्रीन कलर की प्लेट लगी होती है। जो स्विच बोर्ड बना होता है हमारा, इस बोर्ड के पीछे ना एक क्या होता है, एक मेटल प्लेट। ठीक है भाई, अब जो मेटल प्लेट होता है ना, ये वायर ये वाला उससे कनेक्ट होता है, मेटल वायर से उससे कनेक्ट होता है, और सीधे कहाँ जाता है, ये सीधे जाता है ग्राउंड में। ग्राउंड में मतलब क्या होता है कि सम टाइम ये जो लाइव वायर है, मान के चलो ये टूट गया, लाइव वायर का इंसुलेशन गलती से खत्म हो गया, इंसुलेशन गलती से मेल्ट हो गया, या किसी और वजह से लाइव वायर अगर इस मेटल वायर के कांटेक्ट में आ गया, लाइव वायर किस मेटल वायर के कांटेक्ट में आ गया, तो सारी अर्थिंग कहाँ जाएगी, ग्राउंड में, और शॉर्ट नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। अच्छा, हमारे घरों में जो डोमेस्टिक सर्किट होता है, डोमेस्टिक, तो ध्यान से डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है कि भाई जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट का होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, और ओवरहेड या फिर ग्राउंडेड, ये दो तरीके से वायर्स लाए जाते हैं, जिनकी मैक्सिमम आई की वैल्यू हो सकती है 5 एम्पियर और आई की वैल्यू हो 15 एम्पियर। ठीक है भाई, तो 5 एम्पियर और 15 एम्पियर दो अलग अलग करंट की वैल्यूज पे घरों में करंट फ्लो करवाया जाता है। अब आता है 5 एम्पियर की और 15 एम्पियर को, तो जो 5 एम्पियर होता है और जो 15 एम्पियर होता है, इन दोनों के अपने अपने बेनिफिट से ध्यान से देखो। तो 5 एम्पियर का जो मेन यूज होता है वो क्या होता है, उसका मेन यूज होता है कि हम यहाँ पे लो पावर, लो पावर रेटिंग डिवाइस इस पे ऑपरेट कर, जैसे कि मान लो फैन हो गया, फैन हो गया, आप मान के चलो बल्ब हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे क्या ले लो, आप यहाँ पे टीवी ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ट्यूबलाइट ले सकते हो। ट्यूबलाइट, ये और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, मिक्सी वगैरह समथिंग वगैरह, मिक्सी किचन के लिए बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, छोटे छोटे ट्यूबलाइट्स, बल्ब, वो मोर्टिन जलाती है, ये सारी चीज़ें ना लो पावर पे काम करते हैं, 5 एम्पियर पे बनी होती है। लेकिन जो हैवी डिवाइसेस होते हैं, कौन सा,
हाई पावर रेटिंग, हाई पावर रेटिंग क्या होता है? जैसे मान के चलो मैं बात करूँ हाई पावर की, तो पहला डिवाइस क्या हो जाएगा? एसी। दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रीज। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? कूलर एटसेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे, गीजर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो हाई पावर रेटिंग्स होते हैं, उनके लिए मोटी वायर चाहिए होती है, 3 स्विच, पीछे स्विच की सर्किटिंग करी जाती है ताकि अर्थिंग जल्दी चला जाए शॉर्ट सर्किट केस में। तो ये सारे केसेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। आई बात समझ में? ज़्यादातर चीज़ याद रखना, जो हैवी डिवाइसेस होते हैं ना, उनका पावर कनेक्शन नीचे किया जाता है, क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट कभी हो या कभी ओवरलोडिंग हो जाए तो सारा का सारा जो शॉर्ट ग्राउंड में जल्दी चला जाए नीचे, ज़्यादा करंट की वजह से लॉस ना हो जाए सर्किट में। तो मोटे वायर्स यूज करे जाते हैं, इससे रेजिस्टेंस उसका थोड़ा सा कम होता है और ज़्यादा पावर को बेयर कर पाएगा, इंसुलेशन मेल्ट नहीं होगी हाई रेटिंग की वजह से। तो ये सारे बेसिकली डोमेस्टिक सर्किट के कॉन्सेप्ट है। स्विचेस समझ में आ गए, ये डोमेस्टिक सर्किट का आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। क्या बात समझ में आ गई सभी को भाई? यहाँ तक क्लियर है?